हेलो बच्चों, आप लोगों को टेंथ क्लास का हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVA जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले 1, 2 सभी चैप्टर का डाल दिया हूँ, फिजिक्स का डाल दिया हूँ और आपका पॉलिटिकल का, आपदा का। ठीक है, चैप्टर बाई चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया हूँ। आप लोग देख लीजिए, भले क्वालिटी खराब हो लेकिन आप लोग वीडियो को सुनिएगा तो हमको 100% विश्वास है कि आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, इसलिए पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, फिर लाइन टू लाइन हम बताएंगे। ठीक है, और इसका अपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे जरूर और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। देखो जी, पहला क्वेश्चन है समाज का वर्गीकरण। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। मतलब शहरीकरण का निर्माण कैसे हुआ, शहर के लोग कैसे जीवन जीने लगे, इस पूरा चैप्टर में है। दिमाग में कोई भी आप पढ़िए तो पहले चैप्टर का नाम पढ़िए, चैप्टर से ही पूरा क्वेश्चन जितना रहता है ना तो वो आ जाता है। ठीक है, तो शहरीकरण मतलब शहरी लोगों का जीवन। ठीक है ना, शहरीकरण का निर्माण कैसे हुआ और शहरी जीवन कैसे जी रहे थे वो बताना है। ठीक है, तो समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार भिन्नता के आधार पर किया जाता है। समाज ग्रामीण और नगर, तो सिंपल बात है भैया, आप इस सब का क्वेश्चन के आंसर याद भी नहीं हो तो अपने मौखिक बना सकते हैं कि गांव में जनसंख्या कम होते हैं, शहर में ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार वहां पर बड़े बड़े मकान दिखाई देते हैं, यहाँ पर कम कम घास भूस मतलब ज्यादा टाटी उटी के होता है। फिर वहां पर क्या बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, क्या चीज, बिल्डिंग। अब सुनो आंसर सुनो, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित आधार पर किया सकता है। जनसंख्या घनत्व पर, घनत्व माने घाना, जब वो वहां पर क्या होगा, घाना बहुत अधिक होगा और जो गांव में होगा ना बहुत कम होगा, छह लोग दूर दूर भी होंगे लोग। यहाँ पर होगा रहेगा फिर आधा किलोमीटर दूर, फिर आधा किलोमीटर दूर, फिर आधा किलोमीटर दूर। ठीक है, समझ में ना। शहर में क्या होगा, भीरी भीरी, बिल्डिंग पर बिल्डिंग, बिल्डिंग पर बिल्डिंग। ठीक है ना, पेशे के आधार पर गांव, देखो पेशे के आधार पर गांव में खेती पशुपालन, शहरों में व्यापार औद्योगिक कार्य के आधार पर। अब मान लिया यहाँ पर मान लिया खेती हुआ है तो समझ लेंगे ये गांव है। शहर में जाएंगे तो जगह फैक्ट्री लगा दी, इसका मतलब समझ लेंगे शहर है, उस आधार पर बांट सकते हैं हम। ठीक है, पशुपालन, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधा के आधार पर यातायात। अब जहाँ पर दिन भर में 5-4 गाड़ी जा रही है समझ लीजिए नगर में हम है, और दिन भर में 50 गाड़ी जा रही है तो समझ लीजिए कि देहात में है, 50 हुआ है, 10 हुआ है, 20 हुआ है, तो वही है यातायात। स्वास्थ्य संबंधी, वहां पर जाओगे शहर में जाओगे तो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बड़ा होगा, यहाँ पर क्या होगा, छोटा छोटा ऐसे ही नॉर्मल होते हैं, झोला छाप घूमेंगे लोग। ठीक है, उसके बाद शिक्षा, शिक्षा के व्यवस्था देखो, बड़ा बड़ा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज होगा वहां पर। यहाँ पर हम लोग देहात में मिला जुला के छोटा सुविधा के लिए। क्वेश्चन है, गांव में कृषि जन आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता दर्शाइए। गांव में कृषि जन मैंने जो खेती करने वाले लोग हैं, आर्थिक क्रियाकलाप उनका काम है, उनका स्थिति के बारे में बताना है। ठीक है, तो गांव में कृषि जन आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता निम्न है। ई डेकोरेशन, ई का है डेकोरेशन, सजाया जाता है क्योंकि सजाने पर अच्छा चलेगा। मान लीजिए घर में भी शादी लगा हुआ है तो पहले डेकोरेशन रहेगा तो तभी पता चलेगा कि ठोंगा के अंदर क्या है। ठीक है ना, वहीं सजाया हुआ होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गांव में अधिकांश लोग कृषि जन आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, इनकी जीवन की निर्वाह इसी से होता है। जीवन का निर्वाह क्या होता है, इसी से होता है। गांव में अधिकांशतः लोग खेती करते हैं और जीवन मतलब पूरा साल भर का कमाई उसी से, अपना जो भी आवश्यकता पूर्ति, टीवी लेगा, कूलर लेगा तो उसी को बेचकर, गेहूं बेच के, मसूरी बेच के, टमाटर बेच के, जो भी बेचकर वो अपना पूर्ति करते हैं, तो मतलब कृषि से। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलापों को। दूसरा है, अधिकांश वस्तु कृषि उत्पादन से ही प्राप्त होता है। अधिकांश वस्तु किससे प्राप्त है, कृषि से होता है, बात वही है। तथा आय का मुख्य स्रोत कृषि है, मतलब खाली कृषि, गांव में खाली कृषि, जो भी स्रोत है हमारा इनकम बढ़ रहा है तो कृषि से बढ़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होती है। शहर में निम्नलिखित प्रकार की क्रियाओं का केंद्र रहा है। पहला, शहर में व्यापार उद्योग संबंधित क्रियाएं होती हैं। व्यापार उद्योग संबंधी क्रिया होती है, मतलब शहर में व्यापार उद्योग संबंधी, ज्यादातर बिजनेस करने वाले लोग शहर में रहते हैं, फैक्ट्री उक्ट्री लगाते हैं, उसी संबंधी करते हैं लोग। ठीक है ना, थोड़े गाँव में शहर में खेती करेंगे लोग, जगह है नहीं है तो खेती क्या करेंगे। दूसरा है, यहाँ शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं। शहर में क्या होता है, ये सब सुविधाएं रहती हैं। अब आपके तबीयत खराब हो जाता है, देहात से तो लग जाएगा, रास्ते नहीं है तो है, ये नहीं हो, शहर में तो 2 मिनट में हॉस्पिटल में पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा, यातायात मतलब चले वाला गाड़ी है, ठीक है ना, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल संबंधी सुविधाएं होती है। तीसरा पॉइंट है, यहाँ रोजगार से संबंधित क्रियाएं अधिक होती हैं।
मतलब शहर में अपने लोग रहते हैं तो कोई भूखे नहीं मरते हैं, वहां पर रोजगार की संभावना रहते हैं। यहाँ पर देहात में है का कि ये वो खेत कर रहे हैं, वो खेती में 6 आदमी लगे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां पर नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि अनेकों फैक्ट्री है, अनेकों वर्क है, अनेकों व्यापार है, आप कोई भी कर सकते हैं। तो ये सब उनका केंद्र रहा है, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हैं। नगरीय जीवन, नगर के जीवन, ठीक है, आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए कैसे। गांव की अपेक्षा नगरीय जीवन आधुनिकता अभिन्न रूप से जुड़े हैं, इसलिए जुड़े हैं क्योंकि नगरों में मनुष्य को सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की आधुनिक एवं तकनीक सुविधा उपलब्ध रहती है, जबकि इस प्रकार की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती है। ध्यान सुनिए, हम क्या कर रहे हैं, कह रहे कर कि आजकल की जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी पर बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्या चीज बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो ज्यादातर हम लोग टेक्नोलॉजी कहाँ देखते हैं, शहर में देखते हैं। तो शहर देख ले, इसको समझिए, अपने लैंग्वेज में क्या लिखना है कि शहर के लोग क्या करते हैं, लोग आजकल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, ज्यादातर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो टेक्नोलॉजी आजकल के जो हुआ आधुनिकता हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, ये चीज कहाँ में हो रहा है, शहर में हो रहा है। तो आधुनिकता शहर से जुड़ गया कि नहीं जुड़ा, समझ रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि गांव की अपेक्षा नगरीय जीवन आधुनिकता से अभिन्न रूप से है, इसलिए जुड़े हैं क्योंकि नगरों में मनुष्य को, जो शहर नगरों में मनुष्य को सेवा प्रदान करने के लिए, सर्विस देने के लिए विभिन्न प्रकार के आधुनिक विभिन्न प्रकार के आधुनिक, मतलब किसी को सर्विस देना, मान लिया पिज्जा ऑर्डर करना है, मोबाइल ऑर्डर करना, तो वो सर्विस देने आ रहा है ना, तो ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, टेक्नोलॉजी का, मान लिया टेक्नोलॉजी मतलब आप हम लोग भी टेक्नोलॉजी को, हमको कुछ खाने का मन कर रहा है, हमको खाने का मन कर रहा है, हमारे पास पॉकेट में पैसा, ऑर्डर किया, हमारे घर आ गया, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, वो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। तो शहर में सुविधा है कि नहीं, अधिकांश देहात में भी है, लेकिन देहात की अपेक्षा शहर में आधुनिकता ज्यादा ले टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आधुनिक एवं तकनीक सुविधा उपलब्ध रहती है, जबकि इस प्रकार की सुविधा ग्रामीण सेवा में नहीं होती है, ठीक है, लेकिन कम होती है। टेक्नोलॉजी ज्यादा शहर में मिलता है, तो वो एक दूसरे से जुड़ा ना। अगला क्वेश्चन है, शहरों ने नई समस्याओं को जन्म दिया। शहर ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। शहर का निर्माण होते जा रहा है, आदमी विकास पर विकास, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते जा रहा है, लेकिन कोई कौन सा समस्या पैदा कर रहा है, समस्या पैदा कर रहा है। अब यहाँ पर हम घर बनाएंगे, सांस ले रहा है, ऑक्सीजन आराम से भरपूर मात्रा में, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा, पानी की कमी होगा, हमारे पास पानी भरपूर मात्रा में है, ठीक है ना। पर्यावरण शुद्ध रहेगा, वहां पर पर्यावरण शुद्ध नहीं है, क्योंकि दिन भर गाड़ी चल रहा है, धुआं हो रहा है, फैक्ट्री है वहां पर, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक तरह से क्या चीज है, क्या चीज का निर्माण कर रहा है, समस्या को जन्म दे रहा है। तो क्या दे रहा है, आवास की समस्या। अब वहां पर जमीनें रहेगा तो घर कहाँ से बनेगा, प्रॉब्लम होगा। प्रदूषण की समस्या, यहाँ पर जितना चल रहा है गाड़ी, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा चल रहा है कहाँ पर, शहर में, तो वहां पर प्रदूषण की समस्या। जल पूर्ति की समस्या, हम लोगों के पास जल की कमी नहीं है, आप आराम से कहीं पर कल गला देंगे, आराम से पानी मिलता है, लेकिन वहां पर पानी की कमी है। दिल्ली में तो और ज्यादा कमी है, भारत में, ठीक है। ऑक्सीजन की समस्या, यहाँ पर बहुत सारा पेड़ पौधा है, वहां पर पेड़ पौधा नहीं है, तो जहां पर पेड़ पौधा रहेगा तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा ही, यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो पहले शॉर्ट करना समझ लिए, समाज का वर्गीकरण नगरीय एवं नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार भी है। तो समाज का वर्गीकरण यहाँ पर हम बोल ही थे कि हम शहर को बोलेंगे ज्यादा घना होता है, जनसंख्या ज्यादा होता है, गांव में कम होता है, ये सब होता है। पेशा का आधार बांट सकते हैं, वहां पर लोग व्यापारों पर ज्यादा पसंद करते हैं, यहाँ पर लोग खेती उती पसंद करते हैं। गांव के कृषि जन आर्थिक क्रियाकलाप पर विशेषता पर, तो गांव के लोग जो होते हैं ना, सब लोग कृषि खेती करते हैं, जो भी आर्थिक स्थिति पूरा करने के लिए वो कृषि पर डिपेंड रहते हैं। शहर में किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र रहा, तो शहर में अनेकों क्रियाओं का केंद्र रहा, बहुत ज्यादा क्रिया, वहां पर हॉस्पिटल है, यातायात की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, ठीक है, व्यापार, बहुत सारा उद्योग धंधे हैं, ठीक है ना, ये होता है। नगरीय जीवन आधुनिकता से एक दूसरे से कैसे अभिन्न ढंग से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी का लोग उपयोग करके, तकनीक का उपयोग करके लोग अधिकांशतः शहर में दिखाई देते हैं, इसलिए उसको एक दूसरे का आधुनिकता मतलब अभी का एक दूसरे से जुड़े हुए कहेंगे हम। शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया, तो शहरों ने नई समस्याओं को जन्म दिया, तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यहाँ गांव देहात में है तो ऑक्सीजन भरपूर रहता है, वहां पर क्या बोलते हैं, प्रदूषण की समस्या होगी, जल की पूर्ति नहीं हो पाएगी, जल की कमी होगी, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम होता है, प्रदूषण की समस्या, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड के साथ, ठीक है, धन्यवाद।